जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो पर्सन अपने पार्टनर के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं और उनकी डीप इमोशंस जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए और उनका चेहरा अपने सामने लेकर आइए। इमेजिन करिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, बहुत मस्त है और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कनेक्ट हो, रेजनेट हो आपसे, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जो पर्सन आपके माइंड में रहते हैं, एक पल के लिए आप उनको भूल नहीं पाते हैं, तो अभी वो आपके बारे में क्या सोचे। उनकी अनकही बातें, अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। उनकी दिल की बात जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। नाइट ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स, द हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल। सॉरी 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 सॉरी, गिरो मत भाई, क्यों परेशान कर रहे हो हमको, हैं गिर गिर के। ओहो, उछल के आए हैं गाड़ी। 10 ऑफ कप्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स। आज यहाँ ईयर शाइन बहुत है, स्ट्रॉन्ग है, और बॉटम में है द हाई प्रेस्टिस। थॉट चक्कर इनको ब्लॉक है। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे सारे। अपने अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको इमेजिन करिए और रीडिंग सुनिए, देखिए, ठीक है। जिससे आपको लगे रीडिंग आपकी है। देखिए, हमें लग रहा है ना ये रिश्ता बहुत जल्दबाजी में शुरू हुआ है। आप हस्बैंड वाइफ हैं या मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी रिश्ता है आपका, मेल हो या फीमेल हो, ये रिश्ता बहुत जल्दबाजी में शुरू हुआ है और जल्दबाजी की वजह से आप इनको उतना समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, ठीक है। इन्होंने जो अपना रूप दिखाया आपने वही देखा, आपने दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। आप दिल से सोचते रहे। उन्होंने जैसा अपना फेस दिखाया आपने वैसा मान लिया। उन्होंने दिखाया कि बहुत लॉयल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेके, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे आपको, कभी धोखा नहीं देंगे, कभी चीटिंग नहीं करेंगे आपके साथ, और आपने यही रूप उनका देखा। शादी का कमिटमेंट देंगे आपको, शादी करेंगे आपके साथ और इस रिश्ते में, रिलेशनशिप में रहेंगे, ठीक है। कभी गिव अप नहीं करेंगे। और अभी देखा जाए
तो जिस हिसाब से रिश्ता शुरू हुआ है उस हिसाब से दिख रहा है कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत परेशान है, ये बहुत दुखी हैं। किसी ने इनका माइंड वॉश किया हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि किसी पे ब्लैक मैजिक कर देना, और इंसान खुद में अपने आप में ही नहीं होता है, जिसको जैसे चलाना चाहो वैसे चल रहा है, अपना दिमाग यूज नहीं कर रहा है। कुछ ऐसी कंडीशन है इनकी, आइसोलेशन की एनर्जी में है, ठीक है। और अभी कुछ सोचने समझने की शक्ति इनके अंदर है नहीं। लेकिन कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअल हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। और प्यार तो ये आपसे करते हैं, लेकिन पेन में बहुत है। देखो, ये आपसे प्यार करते हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं। हो सकता है बहुत जल्दबाजी में आपसे मिले हैं, जल्दी जल्दी मिलना मिलना हो गया, फ्रेंडशिप हुई, प्यार हुआ, मोहब्बत हुई और एक हो गए हम दोनों। लेकिन अभी इनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही है आपके पर्सन की। शायद इन्हें बहुत कहीं से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, दर्द मिला है। तो अभी ये अपने आप में नहीं है, ये बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं ऐसा क्या हुआ इनके साथ। कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं आपको, कुछ दिखा भी नहीं पा रहे हैं। सब कुछ सामने हो रहा है, लेकिन आप तक पहुंचने के लिए, आपसे कहने के लिए कुछ शब्द उनको समझ में नहीं आ रहे। रिग्रेट की एनर्जी में है ये। इन्हें किसी चीज का पछतावा है, दुख है, जैसे इन्होंने आपको गुमा दिया हो, आपको खो दिया हो, आपसे दूर हो गए हैं। इसलिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर ये एफर्ट मैंने पहले लगाए होते, ये ऑप्शन मैंने पहले चुना होता, या पहले मैंने कोई एक्शन ले लिया होता, तो आज मैं अकेला नहीं होता, आज मैं अकेली नहीं होती। इनके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। ये बस ये देख रहे हैं कि इन्होंने आपको घुमा दिया है। ऐसा नहीं कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, मौका नहीं है, सब कुछ है, लेकिन ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं, जैसे इन्होंने आपको घुमा दिया है, खो दिया है आपको। ये आपसे झूठ बोलने का, चीटिंग करने का, धोखा देने का इनको रिग्रेट है। आगे देखते हैं क्या होता है। आप इनको विश फुलफिलमेंट करते हैं और आप इनके पास नहीं है इस टाइम। हो सकता है आप दोनों को नो कॉन्टेक्ट चल रहा हो, बात नहीं हो रही है, अगर हो रही तो बहुत कम हो रही, ना के बराबर हो रही। तो आपको ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि जितना प्यार आपसे मिलता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कप की कमी है, आपकी कमी है इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में सब कुछ है, नेम फेम पैसा सब कुछ है, स्टेबल है ये, ठीक है, और लोगों का साथ है और लोगों का प्यार है, बट आपका प्यार इनके साथ नहीं है। तो इनको लग रहा है कुछ नहीं है इनके पास, सब कुछ खत्म है। देखो, ट्रू लव करते हैं आपसे ये। शादी हो या ना हो, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं शादी करने के लिए। समाज मानेगा नहीं मानेगा, घर परिवार मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी इनके मन में थिंकिंग है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर शादी की वजह से ही इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे शादी नहीं कर पाए, या किसी और से इनके घर वालों ने शादी तय कर दी हो, तो इस वजह से ये परेशान है। लेकिन ये ट्रू लव करते हैं आपसे। आप दोनों का जो कनेक्शन, सोलमेट का कनेक्शन निकल के आया है, और ये कनेक्शन डिवाइन का दिया हुआ है, आपका खुद का नहीं है कि आप जब चाहेंगे अलग हो जाएंगे, जब चाहेंगे एक हो जाएगा, नहीं। डिवाइन ही मिलाएगा, डिवाइन ही अलग करेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। हो सकता है जो ट्रू लव इनके दिल में है आपके लिए, न्यू बिगनिंग करना चाहते थे या करना चाहते हैं, जो प्यार इनके दिल में है आपके लिए, केयर इनके दिल में है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते, फिजिकल वर्ल्ड पे भी रहना चाहते हैं और इमोशनल, ठीक है। तो किसी ने इन्हें भड़काया है आपके प्रति,
कुछ दोस्त इनके ऐसे हो सकते हैं, कभी कभी बड़े कमीने दोस्त पड़ जाते हैं, उनको मजाक लगता है, लेकिन मजाक मजाक में किसी का रिलेशनशिप छूट जाता है, टूट जाता है। ठीक है, पेन में है क्योंकि ये एक्शन नहीं ले पाए आपके लिए, कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए, कोई एक्शन नहीं ले पाए, इसलिए पेन में है, दर्द में है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने 10 छुरा इनके पीठ में भोंक दिया है। सामने से किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनको आके कोई कुछ कह सके, और पीछे से किसी ने वार किया। हो सकता है इनके दोस्तों ने पीछे से वार किया हो इस रिश्ते को अलग करने के लिए। देखो, दोस्त भी हो सकते हैं, परिवार वाले भी हो सकते हैं, कुछ रिलीजन हो सकते हैं, मतलब जान पहचान वाले भी हो सकते हैं। जो होता है ना कि जब किसी के बारे में पता चले कि इंसान की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा प्यार चल रहा है, दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग करा देते हैं बीच में, जो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी उसको गलतफहमी परिवर्तन कर देते हैं कि नहीं वो ऐसी नहीं है, वो ऐसा है, वो तेरे लायक नहीं है, तेरे जैसा नहीं है। ठीक है, चाहे आप में 1000 अच्छाइयां हो, तो वहां पर लोग ऐसी बुराइयों को पेश करेंगे कि आपकी वो अच्छाइयों को दबा देते हैं। तो हो सकता है कुछ इनकी लाइफ में ऐसा ही हुआ है कि आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था, किसी तीसरे पर्सन ने आके सब कुछ तहस नहस कर दिया। आप भी कहीं ना कहीं इनके बिना दर्द में हैं और ये भी हैं, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो अभी तो ये सोच रहे हैं कि काश मैं एक्शन ले पाता या ले पाती, मैं उसके पास होता, मैं उसके पास होती, उसके साथ मुझे सुकून मिलता, वो मुझे कंप्लीट करती है, कंप्लीट करता है। तो आप अभी इनके पास नहीं है, और आपकी अच्छे से शायद कॉल मैसेज बात भी नहीं हो रही है, तो इस वजह से इन्हें रिग्रेट भी है और ये पेन में है। इनको कुछ समझ में नहीं आया, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। अगर रीडिंग यहाँ तक रेजनेट हो रही है तो बताएं, ठीक है, और आगे तक देखें, बने रहें, क्योंकि ये बता भी नहीं पा रहे हैं आपको। शायद इन्होंने कोई गलती की है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कोई हो सकती है, इनका कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी करंट में क्या सोच रहे हैं इसके लिए। अभी इनके दिलो दिमाग में मनी माइंडेड है, पैसा चल रहा है, इनको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, कामयाबी चाहिए, अमीर बनना है, बहुत स्टेबल होना है, जिससे मैं अपने परिवार का खर्चा उठा सकूं, उनके सारे शौक ऐशो आराम पूरा कर सकूं। इनको बहुत अमीर बनना है, कुछ हद तक बन भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कि बने नहीं। एरिस टॉरस सोलर प्लेक्स टॉरस साइन के, एरिस साइन के हो सकते हैं। साइन बता दूं? साइन नहीं बताया अभी तक। एरिस ल्यू सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, जमनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। साइन तो सारे हैं, बट यहाँ पर फायर साइन कम है और ईयर साइन ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग है। जिसका भी ईयर साइन होगा उससे ज्यादा रेजोनेट करेगी रीडिंग। और कहीं ना कहीं ये हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आपके साथ रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ ही रहना चाहते हैं। कहीं आपसे दूर हैं तो ये मिलना चाहते हैं, और आपकी एनर्जी है कि आप फुल पावर में, कहीं ना कहीं आप इनसे नाराज हैं, इनसे गुस्सा है, इनसे आपको बहुत सारी शिकायतें हैं। आप लिब्रा वर्गों के हो सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग आपके लिए। ये प्लानिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं, जिससे आपको अच्छा लगे, आपको खुशी मिले,
आपको इन पे भरोसा हो जाए कि हाँ, जो भी पर्सन है वो आपको प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। कुछ न्यू बिगिनिंग करेंगे, मतलब कुछ नए अंदाज में आपके पास आएंगे। जो भी ये कुछ करेंगे वो कुछ न्यू करेंगे। देखो, शादी करना चाहते हैं आपसे ये। आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, आपके साथ ही इनको खुशी मिलती है, आपके साथ ही इनको एक हस्बैंड वाइफ वाली वाइब आती है कि आपके साथ ही रहना है इनको। बहुत पॉजिटिव फील करते हैं आपके साथ जब ये होते हैं, तो सारे गम भूल जाते हैं। और हो सकता है, देखो, दो बातें हो सकती हैं। या तो ये स्ट्रेंथ लेना नहीं चाहते, या फिर है नहीं। क्योंकि अगर ये चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये डिवाइन पावर है, प्योरिटी है, ग्रोथ है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये चाहेंगे तो ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, कुछ भी कर गुजर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं कि ये आपके लिए कोई कमिटमेंट दे पाए या आपसे शादी कर पाए, ठीक है। लेकिन ये आपको कमिटमेंट देंगे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके दिल में जो आपके लिए प्यार है, केयर है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। हाइड करके रखे हैं, बता नहीं पाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जो पर्सन मेरे माइंड में है, मेरे दिल में है, क्या वो भी मुझसे प्यार करते हैं, प्यार करती हैं, तो यस, ये आपसे प्यार करते हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की। हो सकता है शादी का कमिटमेंट दें, और अगर नहीं भी दे पाए तब भी ये रिलेशनशिप में रहने की कोशिश करेंगे आपके साथ, आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी तक तो यहाँ ये एनर्जी निकल रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। देखो, प्यार का कफ ऑफर आपको ही देना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार है, लेकिन इन्हें बर्डन फील हो रहा है इस बात का कि आपको ये अपना नहीं पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इनको बर्डन फील हो रहा है क्योंकि ये कंफ्यूज है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इन्हें करना क्या है, क्या करना है और कैसे करना है। इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। थोड़े ईगोइस्ट हैं ये, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। 5 का ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। शायद इन्हें लग रहा है कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ये प्यार तो करते हैं, इजहार तो करना चाहते हैं, या फिर शादी तो करना चाहते हैं, आपके साथ रहना तो चाहते हैं, प्यार बेशुमार है, लेकिन कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, शादी कर नहीं पा रहे हैं और आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। तो इनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ भी कर लूं, पता नहीं क्यों मैं कर क्यों नहीं पा रहा, मैं कर क्यों नहीं पा रही। आपसे मिलना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन एक बर्डन इनको फील हो रहा है कि आप शादी का कमिटमेंट इनसे मांगेंगे तो ये आपको क्या जवाब देंगे। हो सकता है पास्ट में भी इसी बात को हम दोनों के बीच में झगड़े हुए हों, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया हो और फिर आपने कह दिया कि चलो ठीक है, अपना रास्ता देखो, जब तुम शादी नहीं कर सकते, मुझे अपना नहीं सकते, तो ऐसे ही मैं रिलेशनशिप में कब तक रहूंगी, कब तक रहूंगा। तो इन्हें इस बात का भी बर्डन फील हो रहा है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, शायद इन्होंने कोशिश बहुत की निभाने की, बट उतना इनको रिजल्ट मिला नहीं। एफर्ट तो बहुत लगाए, कंफ्यूज हो जाते हैं, दो चीजों में फंस गए हैं यहाँ के। या तो इनके दिल में दो दो थॉट चल रहे हैं मन में, किसकी मानूं किसकी नहीं मानूं, नेगेटिविटी फैक्ट भर गई है।
और ये ईगोइस्ट भी है थोड़ा, ये स्टेबल हो सकते हैं, अच्छे पद पर हो सकते हैं, कोई लॉयर, कोई वकील, कोई बैंक मैनेजर हो सकते हैं, कोई ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पे लोग इनके नीचे काम करते हैं, ठीक है, कहीं के बॉस हो सकते हैं। तो इन्हें रिग्रेट है इसी बात का कि ये आपको चाह कर भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, चाह कर भी आपके पास आ नहीं पा रहे। तो ये ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, एक नदी है, इसे पार करके जाना है, मैं जाऊं कैसे? आप तक पहुंचने के लिए नदी को पार करके जाना पड़ेगा। इनके पास कोई, कहते हैं ना, साधन नहीं है कि कैसे जाएं। नदी गहरी है, नाव भी नहीं है, और कोई पतवार भी नहीं, किसके जरिए जाएंगे? तो इन्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि मैं उसके पास कैसे जाऊं। सॉरी, एक कार्ड गिर गया, उठा लो जरा। अच्छा बेटा। ओ शिट, क्या है? भगवान, काहे हमको परेशान करते हो? जस्टिस देना चाहते हैं आपको, इन्होंने अन्याय तो किया है आपके साथ, आपको कमिटमेंट ना देकर, शादी ना कर कर आएंगे आपसे मिलने, आप खुश हो जाइए, मिलने आएंगे आपसे, नहीं सुनेंगे किसी की, कुछ भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे लगाएंगे, रिस्की काम है, रिस्क उठाएंगे, जजमेंट चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जस्टिस देंगे आपको, जस्टिस देना चाहते हैं, और ये आपसे मिलना चाहते हैं, इनको आपसे मिलना है, ये किसी की नहीं सुनेंगे। इनको पता है कि बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, रिस्की काम है, रिस्क उठाना पड़ेगा, तब जाके आप ये हासिल कर पाएंगे, तब जाकर आप दोनों का मिलन होगा, रीयूनियन होगा, रिकंसिलेशन होगा। और ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसा आपको रेजोनेट हो वैसा लें। तो ये प्रे कर रहे हैं कि इस रिश्ते का रिवर्ट होना चाहिए, मुझे शक्ति दे, मैं आगे बढ़ पाऊँ, उसके पास जा पाऊँ, कमिटमेंट दे पाऊँ। और ये सही समय का वेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ईश्वर जरूर चमत्कार करेंगे, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो बदलाव होगा रिश्ते में। इस चेंज को चाहते हैं, बदलाव को चाहते हैं, और रिश्ते में बदलाव होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो कुछ तो बदलाव होगा इस रिश्ते में। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, अगर ये रिश्ता ईश्वर ने आपको दिया है, डिवाइन ने दिया है, ठीक है, मिलाया है, तो वही आपको मिलाएंगे। अगर आप अभी सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, अगर ठीक से बात नहीं हो रही है, तो डिवाइन ही आप दोनों को एक करेंगे, फिर से आप दोनों का रीयूनियन होगा, फिर से मिलन होगा, फिर से आप रिकंसिलेशन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे सब होगा, आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा। और हम ये बता दें कि आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, हो सकता है कुछ लोग यहाँ मैरिड भी हो सकते हैं, जिनकी ऑलरेडी मैरिड हो चुकी है, और जिस पर्सन से अभी कंटिन्यू इनकी ठीक से बात नहीं हो रही है, तो ये उस रिश्ते को और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, ताकि इनका जो रिलेशनशिप है अच्छा चले, बेटर चले। और जो अनमैरिड हैं, तो उनके पार्टनर्स के बारे में शादी करने के सोच रहे हैं कि मुझे शादी करना है अपने पार्टनर से, अपनी लव से ही शादी करना है। स्ट्रेंथ की कमी है, लेकिन ये जुटाएंगे जरूर हिम्मत, एक बार को कोशिश जरूर करेंगे, चाहे रिजल्ट इनका अच्छा या बुरा है, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करेंगे। बाकी डिवाइन पर सरेंडर कर दिया कि डिवाइन जो चाहेंगे वही होगा, ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं।
लेकिन रिस्की काम है, रिस्क जरूर उठाएंगे। जो बाउंड्री है समाज की, रिश्तेदारों की, घर परिवार की, एक बार के लिए कोशिश करेंगे कि उस रिश्ते को बेटर करने की और एफर्ट लगाने की। ठीक है, तो अभी ये आपके पास आना तो चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ये किसी के सुनने वाले नहीं है, क्योंकि इन्हें आपकी याद आ रही है। इनको एक टाइम पे लगा था कि आपसे मूव ऑन कर लेंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, नहीं हो पाया इनसे। कोई दिल से अलग नहीं हो सकता। देखो, हमने बहुत कुछ देखा है कि लोगों को जब झगड़ा होता है ना, तो उनको लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया, अब कभी बात नहीं करेंगे, कभी याद नहीं करेंगे और कभी नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ पल गुजरने के बाद उनको फिर याद आने लगती, फिर उनका मन करने लगता है मुझे बात करनी है। लेकिन फिर क्या, अगर मैं बात करूंगी तो ईगो हट हो जाएगा, मैं बात करूंगा तो ईगो हट हो जाएगा। अभी हम दोनों में झगड़ा हुआ है तो मैं नीचा हो जाऊंगा, मैं नीचे हो जाऊंगा। प्यार दोनों तरफ से होगा, रह भी नहीं पाएंगे दोनों, लेकिन बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि झुके कौन किसके आगे। प्यार तो दोनों तरफ से है, दोनों ही ट्रू लव करते हैं, लेकिन झुकना नहीं किसी को। भाई झुकोगे नहीं तो कैसे चलेगा। देखो, एक कहावत है कि झुके रहना तो इंसानों की शान होती है। झुके रहना तो इंसानों की शान होती है और अकड़े रहना तो मर्दों की पहचान होती है। ठीक है, तो आपको इंसान बनना है, मुर्दा नहीं बनना है। ठीक है, आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस होती है। देखो, थर्ड पार्टी है कोई बीच में, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। रिश्ता कहीं खत्म हुआ है, तभी बार बार रिग्रेट की एनर्जी निकल के आ रही है। प्लानिंग कर रही है, दूर तक का सोच रहे हैं। आएंगे आपको मिल रही है, नहीं रह पाएंगे। चाहे झगड़ा हो आप दोनों के बीच में, चाहे प्यार हो, मिलेंगे आपको ये। देखो, आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस होती है। जस्टिस आपको देना चाहते हो, आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस होती है। हारमोनी चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, फिर से ग्रोथ लाना चाहते हैं, फिर से प्यार के फूल खिलाना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर की ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है आप दोनों के रिश्ते पर। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी निकल के आई, देखो थर्ड पार्टी हो सकता है इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने दिल तोड़ा है। ठीक है, बहुत पेन में है, इमोशनली किसी ने इनको चोट पहुंचाई है। ठीक है, और ये रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, डेथ हुई रिश्ते की, लेकिन फिर से न्यू बिगनिंग हो गई इस रिश्ते में। ये ना सोचे कि अगर डेथ का कार्ड आ गया तो सब कुछ खत्म हो गया। डेथ का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी बचा है। ठीक है, और ये प्लानिंग कर रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं, प्लान करके आपके पास आएंगे और ये फिर से आपको जीतेंगे, हासिल करेंगे, फिर से आपको पाएंगे। इनकी दिल में पूरी है ना कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू का दिल में। तो ये पूरा जोर लगा देंगे आपको पाने के लिए, क्योंकि रह तो सकते नहीं आपके बिना, तो साम दाम दंड भेद कुछ तो करेंगे आपको पाने के लिए। तो यस, आपको पाने के लिए ना ये जी जान लगा देंगे। जो भी पर्सन है आपके, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत प्योर है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। ठीक है, तो अभी इनकी दिलो दिमाग में ये सब चल रहा है आपके लिए, और आप परेशान ना हो। अगर आपका रिश्ता खत्म हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो फिर से आपका रिवर्थ होगा, न्यू बिगनिंग होगी, रिकंसिलेशन होगा, रीयूनियन होगा। ठीक है, ये खुद नहीं रह पाएंगे आपसे दूर, क्योंकि बार बार रिग्रेट की एनर्जी आ रही है। किसी को खो देने का दुख है, दर्द में है, पेन में है, इनका माइंड वॉइस हो गया, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है आपके बिना। तो आप सोचिए कैसे रह पाएंगे आपके बिना, ये रह ही नहीं सकते। तो यस, ये आपके पास आ रहे हैं आपसे मिलने।
कम्युनिकेशन भी करेंगे, मिलेंगे, क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, थोड़ा संभलने दीजिए, ठीक है। ये आएंगे आपके पास, तो आप परेशान ना हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।